अच्छा, नजर आ रहा है आपको ये फिगर? फिगर में पहले हमने VGS जीरो पे देख लिया, तो VGS जीरो पे जब हमने देखा तो वहां पर तो चैनल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। जब चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है चैनल पाथ ही, मतलब है कंडक्शन के लिए पाथ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल पाथ, देयर इज नो कंडक्शन पाथ बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल, तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। तो इस डिवाइस को हमने एक दूसरा नाम दे दिया, उसको हम क्या कहते हैं? दिस ई टाइप मॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मली नॉर्मली ऑफ। ऑफ नॉर्मली ऑफ डिवाइस। इग्नोर। ये ऑफ रहेगा जब तक आप उसके, यानी ये जो है ना, ये फेट और डी मॉस्फेट के इससे बिल्कुल उल्टा है। वहां पर आप देखें, जो ही आप ड्रेन और सोर्स के दरमियान सप्लाई कनेक्ट कर दें, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं नॉर्मली ऑन डिवाइस। लेकिन ये नॉर्मली ऑफ डिवाइस है। जब तक गेट के ऊपर आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक कंडक्शन नहीं होगी। तो ये सारे नाम, लेकिन बाकी चीजें तो आपके लिए मतलब है वो फेमिलियर है। पी सबस्ट्रेट है, और आपके पास ये जो रीजन नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिव टू पॉजिटिव गेट, इंड्यूस्ड एन चैनल, रीजन डिप्लीटेड ऑफ पी टाइप कैरियर्स होल्स। तो ये देखें, ये पूरा आपके पास नजर आ रहा है। ये पहले जब हमने गेट पे वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था तो सारा पी सबस्ट्रेट था। जो ही हमने ये देखें, हमने एन चैनल डिवाइस बनाना है, एन चैनल इंड्यूस करना है, तो अभी मैंने कहा कि पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सिमिलर चार्जेस रिपेल। अभी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की एकमुलेशन करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की एकमुलेशन करनी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के नीचे, बिलो द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर वी हैव टू एकमुलेट द चार्ज कैरियर्स, वी हैव टू एकमुलेट द चार्ज कैरियर्स। तो कौन सा वोल्टेज अप्लाई करें ताकि इलेक्ट्रॉन जो है ना ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की वजह से ये गेट के ऊपर अपियर नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ आई इनपुट एम्पिडेंस। तो कौन सा वोल्टेज अप्लाई करें? पॉजिटिव पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज अट्रैक्शन। जब अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो पी रीजन के अंदर हैं, पी सबस्ट्रेट के अंदर हैं, वो सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो डिपेंड चैनल करता है पर। कि आप जितना गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जितना पॉजिटिव वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसलिए आपने चैनल को इंड्यूस कर लिया, चैनल्स को इंड्यूस किया। तो ये देखें, वोल्स भी नजर आ रहे हैं, वोल्स रिपेल हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो है यहाँ पर ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व्स है, तो यहाँ पर भी डिप्लीशन जो है ना वो डेवलप हो रहा है। यहाँ पर देखें रीजन ये डिप्लीट होता जा रहा है, ये स्ट्रेट नहीं। यहाँ पर ये देखें, वो यहाँ से रिपेल हो रहे हैं, तो ये रीजन जो है ना इस तरह कर्व्ड नजर आ रहा है। और आखिर में ये भी जो है ना आपके पास डिप्लीट का मतलब है कि ये जो है ना, ये करंट एक लेयर से, ये यहाँ पर डिप्लीशन का मतलब है कि यहाँ से होल्स चले गए यहाँ से। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स attracted to positive gate, electrons attracted to positive gate and region depleted of p-type carriers। तो वो तो नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सो वी अप्लाई पॉजिटिव VGS टू इंड्यूस द चैनल। तो जब चैनल इंड्यूस हो जाए, तो अभी अगर आप ड्रेन सोर्स अप्लाई करें, तो ड्रेन सोर्स की वजह से वोल्टेज अप्लाई करें, VDS अप्लाई करें, तो देखें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो जिस वोल्टेज के ऊपर VGS की कौन सी वैल्यू पे मतलब है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। The value of VGS at which the channel develops and the current starts to flow, sufficient amount of current starts to flow, this value of VGS is called threshold voltage। ठीक है ना? अभी देखिए, आपने पहले VGS 0 अप्लाई किया,
चैनल था ही नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने वीजीएस की पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई की, फिर बढ़ा दी, और आपने यहाँ पर सर्किट में अपने एमीटर वगैरह जो भी जो है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपने कनेक्ट किए। जो ही करंट स्टार्ट होना फ्लो हो जाएगा, वो वीजीएस की वैल्यू आपने जो है ना वो आपने ऑब्जर्व करना होगा, उसको आप नोट कर लें। उस वीजीएस वैल्यू को हम कहते हैं वीजीएस, कौन सा वोल्टेज होगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ वीजीएस। एनी क्वेश्चन? ये तो नहीं होता ना कि जो ही आप वीजीएस अप्लाई करें और कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। वीजीएस पहले आप था ही नहीं, 0 वोल्ट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने पॉजिटिव वोल्टेज जो है ना बढ़ाने की कोशिश कर दी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आखिरकार करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो जिस वैल्यू के ऊपर वीजीएस के जिस वैल्यू के ऊपर करंट फ्लो शुरू हो जाए, उस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ वीजीएस और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। एनी क्वेश्चन? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. It's like बाकी बताएं ना, मतलब है मोर देन 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास एट दैट मोमेंट। यस सर, क्लियर है। मतलब है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू कौन सी वैल्यू है, आप बताएं, जिसको समझ आ रही है वो बताएं। सर मैं सर जी वो वाली वैल्यू जिसमें चैनल डेवलप हो जाए और करंट स्टार्ट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, उस वैल्यू को हम वीजीएस की वैल्यू को थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज वोल्टेज कहते कहते हैं। बस सफिशिएंट, इतना यहाँ तक बस आपको समझ आ गई बात की, बस ये जो है ना थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या चीज है। ठीक है, हैं। समझ आ रही है? अभी अगर यस आप सर, देखें यस ना, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ड्रेन है और ड्रेन डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर ए एन है, यहाँ पर ये पी है। तो ये रीजन आपके साथ किस तरह, ये पी एन जंक्शन आपको नजर आ रहा है? कितने पी एन जंक्शन बन रहे हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कितने पी एन जंक्शन बन रहे हैं? अगर दो पीएन अगर बीजीएस पी 0 वोल्ट है, कितने पी एन जंक्शन बन रहे हैं? 2 2 पी एन जंक्शन है, एक ऊपर वाले एन और पी के दरमियान और एक नीचे वाले पी एन। तो जब तक, और ये दोनों आपके पास जो है ना, देखें किस तरह इस दोनों रिवर्स बायस हैं। तो इसको तो आपने जो है ना इसको ओवरकम करना होगा, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा, दोनों रिवर्स बायस पी एन जंक्शन है, करंट नहीं फ्लो कर रहा इसमें। ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं कर रहा, चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर आपने पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाना होगा और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे बिलो दी बीनीथ दी सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, और आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर चैनल डेवलप हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। दिस वैल्यू ऑफ VGS इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ VGS। ठीक, तो 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं। बाकी थ्योरी आपने पढ़ना होगा, इसको जो है ना डिटेल के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देख लें, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना दूसरे वाले से, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, वो हमने अभी पढ़ लें। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई मॉसफेट आर quite different from those of B MOSFET and JFET. ये सारी कहानी है जो हमने अभी बातें की हैं, वो जो है ना इसके अंदर जो है ना मेंशन है कुछ इसमें। वो जो मैं बात कर रहा था कि ये देखें, ये P है और ये N है। तो पी एन जंक्शन जब भी डेवलप हो, जब भी आप पी एन जंक्शन आपके पास होगा और रिवर्स बायस होगा, तो क्या होता है, पी एन जंक्शन जब रिवर्स बायस होता है, डिप्लीशन रीजन डेवलप होता है। किस तरह आपके पास ये देखें, पी है, ये पी ये देखिए ग्राउंड है, और ये एन आप देखें, एन जो है ना पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो पी एन जंक्शन रिवर्स बायस आपके पास, तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पर ज्यादा डेवलप हो रहा है, ऊपर वाले ड्रेन के साथ डिप्लीशन रीजन ज्यादा डेवलप हो रहा है। आ रही समझ? यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन ज्यादा डेवलप, तो इधर ये देखें, जब डिप्लीशन रीजन ज्यादा डेवलप हो रहा है तो चैनल की विड्थ इधर कम है, नीचे चैनल की विड्थ ज्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यस सर। तो ये हमने उधर जेफेट में भी पढ़ा था। अगर आप देखें चैनल की स्ट्रक्चर, हम कहते हैं कि चैनल की जो रेजिस्टेंस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऊपर वाला ज्यादा वोल्टेज अपेयर हो रहा है और नीचे जो है ना वो कम जो है ना अपेयर हो रहा है। तो इसलिए ऊपर जो है ना डिप्लीशन रीजन ज्यादा डेवलप हो गया, नीचे कम डिप्लीशन रीजन है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज
वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो पी एन जंक्शन है, इट इज मोर रिवर्स एट द टॉप एज कंपेयर टू एट द बॉटम, नियर टू द सोर्स टर्मिनल एंड नियर टू द ड्रेन टर्मिनल। तो ये देखें पिंच ऑफ नजर आ रहा है आपको, पिंच ऑफ नजर आ रहा है ना, गला दब रहा है, उसका चैनल का गला जो है ना वो दबने वाला है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ये इक्वेशन हैं, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ये वी टी जो है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये टी क्या है, वी टी थ्रेशोल्ड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसको अभी ध्यान में रखें, इसको हम बाद में देखेंगे, अगर इस लेक्चर में नहीं हो किसी और मतलब आने वाले लेक्चर में। ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ड्रेन है, और ये आप देखें ये है वी डी एस। अभी जब आपके पास वी जी एस 0 था, क्या था आपके पास, वी जी एस 0 वोल्ट था, तो आपके पास ड्रेन करंट क्या होना चाहिए, 0। अभी वी जी एस को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, ये देखें यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर यानी वी टी तक कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, VGS इज इक्वल टू VT तक, यानी VGS आप अप्लाई करते जाएं, जो ही आप 2 वोल्ट के ऊपर पहुंचे उस वक्त तक कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जो ही मामूली से आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे चैनल डेवलप हो जाता है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। अभी देखें VGS पॉजिटिव साइड पे बढ़ाते जाएं और करंट साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो इसको कौन सा देखें, ये देखें, ये है लोकस ऑफ VDS सैचुरेशन। तो यहाँ पर VDS की बात हो रही है, उधर जो है ना आपके पास लोकस ऑफ VP की बात हो रही है, पिंच ऑफ वैल्यूज, लोकस ऑफ पिंच ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर लोकस ऑफ VDS सैचुरेशन की बात हो रही है। सैचुरेशन कौन सी वैल्यू है, जहाँ पर देखें चैनल आपके पास इधर पिंच ऑफ हो जाए, ये देखें यहाँ पर जब चैनल पिंच ऑफ हो जाए तो VDS की वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, उसको हम कहते हैं VDS सैचुरेशन, और ये किसके बराबर होता है, VGS माइनस VT, एक रिलेशनशिप है VGS माइनस VT। इसका मतलब है कि सैचुरेशन कब होता है, जब VGS VT से ऊपर चला जाए। अगर VGS माइनस VT दोनों बराबर हो जाए फिर तो 0 आंसर आएगा आपके पास, यू विल गेट 0 आंसर, इट मीन सैचुरेशन नहीं हुआ। जो ही VGS VT से ऊपर जाएगा जो है ना आपके पास ये जो है चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा, और उस वैल्यू ऑफ VDS को हम कहते हैं VDS सैचुरेशन। मोहम्मद काशिफ है कोई, काशिफ कौन है, मोहम्मद काशिफ है कोई आप में से? जी सर। हाँ बताएं, ये VDS सैचुरेशन कौन सी वैल्यू है? क्या सर? VDS saturation is equal to VGS minus VT। VT भी VGS की वैल्यू है, बट दिस इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, चैनल डेवलप हो जाए, उस वक्त चैनल आपके पास देखें VDS सैचुरेशन की वैल्यू जो है ना वो अपेयर हो जाती है। तो VGS लेस देन VT, चैनल नहीं होगा तो जो आपके पास पिंच ऑफ नहीं होगा ना, पिंच ऑफ के लिए कंडीशन तो है कि चैनल डेवलप हो, तो VDS सैचुरेशन इज इक्वल टू VGS माइनस VT, चैनल डेवलप हुआ, चैनल जो है ना वो भी पिंच ऑफ भी हो गया, and that value of VDS is called VDS saturation। SAT stands for saturation। तो locus of VDS saturation, locus of VDS saturation देखें, when VGS is equal to VT is equal to 2 वोल्ट, इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब 3 वोल्ट हो गया, करंट स्टार्ट्स, चैनल डेवलप, further increase in VGS and further increase, and you see that the channel current increases as we apply more positive and positive VGS। So this is the drain characteristics of E MOSFET, and look at that, the gap is not, the spacing between the curves is not again uniform, it means the relationship between drain current and VGS is still non-linear। देखें इस गैप को देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, so that the gap is increasing as VGS is increases। ठीक है,
तो इसकी ऑपरेशन जो है ना आप देखें टोटली डिफरेंट है डी मासफेट से। तो करेक्टरिस्टिक्स भी, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट है, और उसी तरह जो है ना इसके जो ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिफरेंट हैं। यहाँ पर आपको कोई आईडीएसएस नजर ही नहीं आ रहा, आईडीएसएस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आईडीएसएस वो करंट है, ड्रेन करंट है जब आपके पास वीजीएस जीरो हो। जब वीजीएस जीरो हो तो ड्रेन करंट, क्योंकि चैनल ही नहीं है ई मासफेट में, तो करंट कहाँ से आएगा? So when VGS is equal to 0, there will be no gate current, no drain current, because there is no channel, and hence VGS becomes VT or more than VT. The channel starts to develop and the current starts to flow through the channel. अभी आप बताएं, अगर हमारे पास ये तो हो गया एन चैनल ई मासफेट, अगर पी चैनल ई मासफेट हो तो फिर क्या सूरत हाल होगा? ये करेक्टरिस्टिक्स हमें किस तरह नजर आएंगे, ये ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स जल्दी बताएं। सर इसका मिरर इमेज होगा सर। नहीं, इधर बताएं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये किस तरह आपको नजर आएंगे? करेक्टरिस्टिक्स इस तरह ही नजर आएंगे आपको। सर प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क आ जाएगा। हाँ, तो ये जो VGS VGS नेगेटिव है हो ये जाएगी ऐसे। माइनस हो जाएंगे, ये VGS सारे माइनस हो जाएंगे, और साथ साथ ये जो VDS है इसकी पोलरिटी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन नजर आएगा आपको इस तरह, ठीक है ना? Yes, वो sir. वो जो ड्रेन सोर्स है, ऊपर हमने सोर्स के साथ नेगेटिव टर्मिनल, ड्रेन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, और ई मासफेट में फिर आपने उसको रिवर्स करना होगा। अच्छा, for values of VGS less than threshold level, the drain current of an enhancement type MOSFET is 0 milliampere. ये क्यों होता है इस तरह? सर चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है अगर VDS प्रेजेंट भी है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि चैनल नहीं है। अभी जो रिलेशनशिप है VGS और ID के दरमियान, ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये देखें ID इज इक्वल टू K VGS माइनस VT होल स्क्वायर। और ये रिलेशनशिप जो है ना, इसकी रिक्वायरमेंट ये कि ये जो है VGS शुड बी ग्रेटर देन VT, ये आपने अप्लाई करना होगा इसके ऊपर। क्या करना है आप? VGS इज इक्वल टू VGS ग्रेटर देन VT। जब VGS VT के बराबर हो जाए फिर तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त तो चैनल ही नहीं है आपके पास। सो VGS शुड बी ग्रेटर देन VT फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ड्रेन करंट। When VGS is greater than VT, the channel will exist, the current will flow, and we will have the value of ID. तो एन चैनल ई मासफेट के लिए VGS की वैल्यू पॉजिटिव होती है, VT की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अगर आप दूसरी साइड पे लेने क्या नाम है, अगर पी चैनल ई मासफेट हो तो फिर VGS नेगेटिव होगा और VT भी नेगेटिव होगा आपके पास, ठीक? सर ये तो हमें पता है, लेस देन वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इक्वेशन को तो नहीं पता, इक्वेशन में पुट करेंगे वो तो स्क्वायर लेगा और वैल्यू देगा। नहीं, इक्वेशन में देखें, जब VGS VT से कम हो तो चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस ये रिमेंबर, ये आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। जब VGS VT से बड़ा हो जाए तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, वो ये इक्वेशन जो है ना फिर काम करेगा आपके लिए, ID की वैल्यू जो है ना देगा आपको। अदरवाइज जब VGS VT के बराबर या VT से थोड़ा सा भी नीचे हो तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ID की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ आ रही ना? खुद आप इस तरह ना हो कि आप VGS VT से कम लगा दें और आपके पास क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, करंट की वैल्यू तो आएगी आपके पास, लेकिन एक्चुअली करंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इक्वेशन जो है, जो 6.15 इक्वेशन है, इट इज एप्लीकेबल अंडर द कंडीशन ऑफ VGS ग्रेटर देन VT। रिमेंबर, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर द कंडीशन VGS शुड बी ग्रेटर देन VT। अगर इसके बराबर भी ले लें फिर भी 0 आएगा आपके पास, बराबर लेने फिर तो ID 0 हो गया। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? Yes, sir. कंडीशन Yes, क्या, sir. कंडीशन Yes, क्या है इस नॉन लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी की? कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर VGS is एप्लीकेबिलिटी ऑफ greater than VT. VGS इज ग्रेटर देन VGS is VT? greater than VT। ठीक है ना? ये आप ध्यान में याद रखें।
बोथ केसेस में, अगर एन चैनल है या पी चैनल, अगर एन पी चैनल है तो फिर इसका मॉड ले लें। बात तो एक ही है ना, मॉड की वजह से ये पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास, VGS मॉड ग्रेटर देन VT मॉड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस से कोई Yes, फर्क नहीं पड़ा। नेगेटिव सेंस में आप पॉजिटिव सेंस में ले लें, ई चैनल इन केस ऑफ पी चैनल ई मास VGS विल बी नेगेटिव, बट इंक्रीज of VGS in the negative sense, minus 10 volt, minus 12 volt, minus 3, minus 20 volt and so on, as compared to VT in the negative sense. अच्छा, इसमें एक टर्म है K. This equation again non-linear because of the presence of VT. तो ये आपको ये जो करंट है ID और VGS के दरमियान जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, कर्व रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ID एंड VGS. ये जो K टर्म है ये डिवाइस के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है. द कांस्टेंट टर्म K डिपेंड अपॉन द construction of the device, so it is the function of the construction of the device. K depends upon what? Depends upon the construction of the device, so it is the function of the construction of the device. K की वैल्यू हम किस तरह मालूम करते हैं? K की वैल्यू, अच्छा K की वैल्यू, K की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? What is the unit of K? एम्पेयर पर वोल्ट. एम्पियर पर वोल्ट. दोबारा कह रहे हैं, एम्पियर एम्पियर पर पर वोल्ट वोल्ट स्क्वायर्ड. वॉट स्क्वायर. Yeah. वोल्ट स्क्वायर्ड इस तरह नहीं है कि आप वोल्ट स्क्वायर कर लें, स्क्वायर्ड, ये डी भी शायद लगाना होगा आपको. ID, द यूनिट ऑफ ID, sorry, the unit of K is ampere per volt squared. So how we determine this value of K? So with the help of transfer characteristics, we determine the value of K. And for this value of K, we require two values. One value is called ID on and the other value is called VGS on. और ये नॉर्मली आपको प्रोवाइड कर लेते हैं, भी स्पेसिफिकेशन शीट में आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक से भी आप मालूम कर सकते हैं. एक ख़ास परसेंटेज पे आप मालूम कर लें कि VGS आर की क्या वैल्यू है, ID आर की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को, इन दोनों की वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुट कर दें तो K किसके बराबर हो जाएगा? ID ऑन डिवाइडेड बाई VGS ऑन माइनस VT होल स्क्वायर. विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ K वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ K. नजर आ रहा है? नजर आ रहा है Yes, आपको? तो Yes, sir. अच्छा, ये इक्वेशन जो है ना, आप देखें इसको आप किस तरह पढ़ेंगे, ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, इसको किस तरह पढ़ेंगे? इस इक्वेशन का नंबर क्या है? 6.15. 6.16. 5. अच्छा, इसको 6.15 6.15. Don't read like 6.15. You should read like 6.15, 6.16 rather than 6.15. It is wrong. सर कुछ सर ऐसे पढ़ाते हैं 6.15, नहीं, इस तरह नहीं 6.17. पढ़ेंगे. 6.15, 6.16, 6.06, 6. So and so. ठीक है ना? ठीक है सर. इसको आप इस तरह पढ़ें. So the value of K is a constant and it is a function of the construction of the device. इसका मतलब है कि K की वैल्यू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से ये वेरी करेगा. The value of K depends upon the construction of the device. वो किस तरह हमने उसको, how it was built, it was constructed. So let's see, substituting the value of ID and substituting the value of VGS on ID on, and we get the value of 0.278 10 to the power minus 3 ampere per volt square. अच्छा, इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं 6.15, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? आपको K का वैल्यू का पता नहीं है तो आप इस इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं? No, नो sir. सर. नो. तो उसके लिए पहले कंडीशन क्या है कि आपको K की वैल्यू का पता हो. यू शुड नो द वैल्यू ऑफ K, देन यू कैन प्लॉट द वैल्यू बिकॉज VT इज कांस्टेंट. It will be given by the manufacturer of the device. Our specification sheet is available in the specification. So you should know the value of K before plotting the
transfer curve, ID and VGS. So once we determine the value of K, then for a given value of VGS, we determine the value of ID, or for the given value of ID, we can determine the value of VGS, and so on. So here, look at that expression, ID on, VGS on, VT is 2 volt. Putting all these values, we get 0.278 10 power minus 3 ampere per volt squared. So with the help of this, we can determine, now, once we determine the value of K, now put the value of K there, and we also know the value of threshold value for VGS. So with the help of this equation, putting the value of VGS, you determine the value of ID and plot this value, and you get the transfer characteristics of for this particular E MOSFET जो भी होगा उसमें आप वैल्यू पुट करते जाएं, and with the help of this you can easily determine the transfer characteristics. तो यहाँ पर भी वही तरीकाकार है. With the help of drain characteristics you can plot the device transfer characteristics. अभी सिर्फ इसमें आपको कितने रीजन नजर आ रहे हैं? अभी अगर आपसे मैं पूछ लूं कितने रीजन आपको नजर आ रहे हैं? हमने अभी पहले पढ़े ना डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड, तो इसमें कौन सा मोड आपको नजर आ रहा है? सिर्फ आपको एनहांसमेंट मोड नजर आ रहा है, डिप्लीशन मोड है नहीं. नेगेटिव वैल्यूज तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ना. नेगेटिव वैल्यूज के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो फील्ड ही डेवलप नहीं होगा. फिर उस वक्त अभी एन चैनल ई मॉसफेट है, अगर आप गेट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो सारे इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे उधर पीक की तरफ, सारे नीचे रिपेल हो जाएंगे, तो चैनल बनेगा ही नहीं. तो जब चैनल नहीं है तो करंट कहां से आएगा? So this E-type MOSFET is only operated in enhancement mode, not in depletion mode. JFET कौन से मोड में ऑपरेट करता है? अभी बताया मैंने. JFET operates only in depletion mode. Depletion type MOSFET operates both in depletion mode as well as in enhancement mode. मेरे अल्फाज रिपीट करें, कौन रिपीट करेगा? जल्दी बताएं, तीनों बताएं. सर मैं आप बताएं. पहले JFET के लिए बात करें. JFET will operate only in depletion mode. In depletion time. और depletion type MOSFET will operate. mode पढ़ेंगे. अच्छा, और D-type MOSFET will deplete both in depletion and enhancement mode. अच्छा, और E-type MOSFET only will operate in enhancement mode. बस, थैंक यू. सो इनहांसमेंट की अंग्रेजी मानी उर्दू में किस तरह? इनहांसमेंट की का मतलब क्या है? बढ़ाना, इंक्रीज करना. आप कहते हैं मेरी तनख्वाह बढ़ गई, माई सैलरी हैज बीन इनहांस्ड. माई सैलरी हैज बीन इनहांस्ड. मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह बढ़ गई. माई सैलरी हैज बीन रिड्यूस्ड. मेरी तनख्वाह कम हो गई. तो रिडक्शन एंड इनहांसमेंट. इनहांसमेंट मींस अजाफा, इंक्रीज, और रिडक्शन मींस डिक्रीज. समझ आ रही इस बात की? ये जो दोनों कर्व हैं, डिप्लीशन जो है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट पे आपके पास ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लेफ्ट पे आपके पास इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है. दोनों को देख लें, कंपेयर करें. नजर आ रहा है ना? हर कर्व से आप पैरेलली एक लाइन ड्रा करें, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज यू कैन डिटरमिन इजीली द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हेन Vt is equal to 0, it means, when VGS is equal to VT, there is no conduction. Look at that. Now increasing the VGS step by step, and you see that the current is increasing as VGS is made more and more positive for N channel E MOSFET. Look at that. नजर आ रहा है? ठीक, बताएं ना, जल्दी बताएं. Yes sir, नजर आ रहा है. ठीक है. Yes sir. सही है ना? तो एक कर्व है. अगर आपसे कहें स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, what is the answer for that question? Why this curve, why this relationship is like this? Equation. Non-linear relation है. Non-linear relationship between the drain current and VGS. Because of the presence of non-linear relationship between the drain current and VGS, that is why we have a curve. The transfer characteristics gives a curve between ID and VGS. ठीक है? ठीक है सर. So because of this पैराबोलिक जो भी रिलेशनशिप बन रहा है आपके पास, स्क्वायर रिलेशनशिप है आपके पास.
तो इस किस्म के डिवाइस को हम स्क्वायर लॉ डिवाइस भी कहते हैं। ये फेट इज द स्क्वायर लॉ डिवाइस, MOSFET is a square law device. Understand? Yes, sir. Because of Question the of today. nonlinear relationship between the drain current and VGS. ये फिर आप देखें मुख्तलिफ वैल्यूज है, जो इक्वेशन हमने देखी उस इक्वेशन में आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज डालते जाएं, VGS की वैल्यू डालते जाएं और फिर आपके पास ID की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा VGS की कोई और वैल्यू डाल दें और इस तरह जो है ना आपके पास वो जो नॉनलीनियर रिलेशनशिप है उसकी मदद से आप देखें स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। पहले देखें VGS जब VT तक आपने पहुंचा दिया, वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी आप देखें VGS की वैल्यू आप पुट करते जाएं, साथ साथ आपके पास ड्रेन करंट आते जाए, फिर VGS की वैल्यू आप पुट करते जाएं, इस तरह जो है ना आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स आ जाएंगे और ये जो है ना ये आपके पास इस तरह आपके पास ये पॉइंट सारे ज्वाइन करें और ये जो है ना ये आपके पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का रूप बन जाएगा। तो ये देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर देखिए जब VGS एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, VGS जब जीरो है तो आपके पास कोई करंट नहीं है, लेकिन मॉसफेट के केस में, डी मॉसफेट में और जेफेट में जब VGS जीरो होता है तो उस वक्त ड्रेन करंट कितना होता है, जल्दी बताएं। Maximum IDSS IDSS के बराबर होता है, IDSS। यहाँ पर आपके पास IDSS का कंसेप्ट ही नहीं है। IDSS के लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास चैनल फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो, यहाँ पर चैनल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बल्कि चैनल इंड्यूस किया जाता है। ई मॉसफेट के केस में चैनल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट द चैनल इज इंड्यूस्ड, द चैनल डजंट एग्जिस्ट फिजिकली। So it means this device can easily be used as a switch, device on, device off. So normally this device is off. When we will apply voltage at the gate to some value greater than VT, then this device starts conduction and the device becomes on. Now look at the P channel E MOSFET, the polarities, the material is reversed, the current directions are reversed, the polarity of the voltages are reversed, and so on. Yes. So look at that. This is E MOSFET device, E MOSFET device, but it is P channel E MOSFET device. Now look at the substrate.